हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज भगवत गीता हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ केवल वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा के बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि आप लोग भी मन से वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, क्योंकि मानसिक परिक्रमा भी भगवान स्वीकार करते हैं। थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त्रिशांचा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते तेषु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो वृंदावन, वृंदावन सुन के हमें स्मरण हो आता है कि हम जब कभी वृंदावन गए होंगे तो हमने क्या किया वहां पे। दर्शन किए और कीर्तन में नाचे, भगवान के दर्शन में नाचे, तो एक सुख की अनुभूति होती है। जैसे कि अ, वृंदावन से थोड़ी दूर, कम से कम 12-13 किलोमीटर होगा, गोकुल है। गोकुल कौन सा स्थान है जहाँ पे अ, कृष्ण जन्मे थे, जन्म लिया था, और यशोदानंद कहलाए थे। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। गोकुल में भगवान छोटे थे तो गोकुल में ही की है ना, सब गोकुल में थे तो। जैसे पूतना वध और 3 असुरों का वध गोकुल में ही किया था। और जो गोकुल है वो महावन में आता है, महावन वन में। तो सभी वनों से श्रेष्ठ महावन वन श्रेष्ठ है। और यह है यमुना के उत्तरी भाग में पड़ता है, उत्तर दिशा में। और जो पश्चिम भाग में पड़ते हैं वो सब वो पड़ते हैं बाकी जो चीजें हम देखते हैं ना, जैसे इस्कॉन हो गया, बाकी बिहारी, और जो उधर का एरिया है वो सब पश्चिम में पड़ता है। और उत्तर में जो वन पड़ते हैं तो उसमें महावन भी आता है। तो महावन इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान ने वहां पे लीलाएं करी हैं। तो वहां पे एक स्थली है, रमण रेती। रमण रेती, तो रमण रेती में भगवान ने खेलते थे, रमण रेती में खेलते थे भगवान। तो रमण रेती में खेलते थे भगवान, तो इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे कि हमें भी खेलना चाहिए वहां पे। तो वहां पे क्या खेला था, कबड्डी खेली। तो वहां पे कबड्डी खेली थी। और वहां पे पास में ही रमन रेती के थोड़े जस्ट आगे ही रस खान, रस खान नाम है क्या है, रस खान की समाधि है। जो कि मुस्लिम थे, दिल्ली में रहते थे, लेकिन कृष्ण प्रेम में इतना निपुण रहते थे कि कृष्ण कृष्ण चिल्लाते चिल्लाते प्रेम करते वो वहां पहुंच गए, तो वहां उनकी समाधि है।
तो वो कवि थे एक तरीके से, तो काफी अच्छे अच्छे भजन वगैरह, भजन मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, संगीत मतलब कुछ लिखते थे भगवान के लिए, जो कि मुस्लिम जो लिखते नहीं है, कवाली टाइप की नहीं, मतलब कवाली नहीं लिखेंगे, दोहे नहीं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि जो कवि थे, कविता टाइप की मान लो, तो उस तरीके से। तो वहीं पे रमन रेती है, तो हमारा मेन पॉइंट है रमन रेती। तो रमन रेती से जब हम बाहर आते हैं तो वहां पे हिरन भी है, और हमने हिरन देखी थी, मैंने वीडियो भी डाली थी शायद शॉर्ट बना के। हिरन इतने लंबे लंबे उनके वो होते हैं हिरन के सींग, बहुत सारे हिरन थी, ऐसे करके जैसे हम हाथ डाल के जैसे गाय को देखते हैं ना, ऐसे करके हिरन को देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी लग रही थी हिरन देखने में। हाथी भी थे वहां पे। और वहां पे रमन रेती में क्या है कि जो खेलते थे, तो वहां पे ब्रज कैसी है, रज कैसी है, बिल्कुल सॉफ्ट। जहाँ पे लोग लौटते हैं, लौटते पीटते कभी आपने देखा हो ना, वो रमन रेती का ही सीन होता जाता है। वहीं पे ऐसी ब्रज है, वहां पे लोग उलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हाँ, कबड्डी खेलते हैं, मतलब कि बहुत आनंद आता है। प्रभु जी तो 4-5 बार प्रभु जी को तो ऐसे लिटा के, और सब लोगों ने जैसे होली खेलते हैं ना धुल की, ऐसे धुल के पूरा उसी से ढक दिया। मुझे भी 2 बार किया, मतलब कि एकदम लौट रहे हैं, और बस आंखें बंद कर लो अपनी, और बस मुंह छुपा लो, चारों तरफ से भाई धूल धूल धूल, चारों तरफ से। बड़ा आनंद आ रहा था। तो बताते हैं, जैसे कार्तिक में स्नान करना, सबसे पहले तो नदी का स्नान, समुद्र का स्नान बेस्ट है, फिर नदी का स्नान बेस्ट है, फिर है तालाब का, उसके बाद फिर अपने घर पे करते हैं। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है अगर कोई उसमें नहा ले, किसमें, ब्रज रज में, लोट लोट के जो नहा ले पूरा, वो ज्यादा है। तो वहां पे कबड्डी टाइप की होती है, लोग मतलब खेलते हैं उसमें धूल में, मतलब लौट रहा है, पीट रहा है कोई पूरे। और मैंने देखा कि सारे कुर्ते वुर्ते हो गए थे मेरे, तो इस पॉकेट में इतना ब्रज भर गई थी, इसमें, यहाँ पे, इसमें, इस पॉकेट में, जबकि धो रहा था उसे अगले दिन के लिए, तो निकल रही थी ब्रज बहुत सारी, बड़ा मुश्किल में धो पाया। तो वहां पे काफी आनंद आया, तो वहां पे जाना चाहिए रमन रेती पे। तो ये चीजें तो बुक करके तभी जा सकते हैं वहां से, तो फिर ऑटो बुक ही करना पड़ेगा एक तरीके से, उस तरीके से। तो गोकुल में काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे। फिर हम वहां से रमन रेती में एक वृंदावन के स्वामी है, महाराज जी हैं, देखे होंगे, तो उनकी क्लास थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, क्लास थोड़ा लेट हो गई थी, क्लास का टाइम कुछ 11 कुछ 12 था, लेकिन क्लास शुरू हुई थी कुछ 1 1:30 2 बज गए थे धीरे। और वो प्रभु जी जो शुद्ध भक्त होते हैं, स्वामी होते हैं, तो वो जब कथा स्टार्ट, रिकॉर्डिंग नहीं करिए क्या, करिए ठीक है। तो जो भक्त होते हैं, तो वो ऐसे खो गए खता में बता देते, क्योंकि वो ब्रज की महिमा बता रहे थे, ब्रज की महिमा जाननी थी सबको। खुद थोड़ा रस खान के बारे में बताया, ब्रज की महिमा बताई, और कार्तिक के बारे में बताया कि क्या क्या हमें संकल्प लेने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो भी वही बता रहे थे कि हमें जो स्पिरिचुअल हमारी भक्ति बढ़े, वो संकल्प लेने चाहिए, मतलब जैसे रीडिंग ज्यादा करूंगा, हेयरिंग ज्यादा करूंगा, सब चीजें। तो प्रभु जी उसमें ऐसे खो गए कि धीरे 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 2 2.5 घंटे हो गए, क्लास 4:30 बज गए। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, सुबह थोड़ी खिचड़ी खाई थी, सब बोला कि अरे प्रसाद होगा, प्रसाद का टाइम थोड़ा था, 12:30 1 था कुछ, और वो मिला 4 4:30 बजे। अब सबके भूख लग रही है, तो क्या कब खत्म हो, फिर प्रभु जी अब देखते हैं कथा करते करते, तुम घड़ी की नजर रहते, अरे इतना टाइम हो गया, वो पता ही नहीं चला कब हो गया। उसके बाद फिर क्लास फिनिश हुई, उसका बढ़िया प्रसाद मिला, प्रसाद में पता है इस्कॉन का प्रसाद कैसा होता है, तो बढ़िया पनीर वनीर सब कुछ था, और गुलाब जामुन भी थे, ठीक है। वहां से फिर हम बस में बैठे, और बस ने हमें छोड़ा फिर वही पागल बाबा जो है ना, जहाँ पे जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पे, वहां से फिर वही आगे पैदल चल के वहां से फिर इस्कॉन के लिए गए। तो सबसे पहले हम लोग गए इस्कॉन की तरफ से, सबसे पहले रूम पे गए, होटल पे गए, और होटल पे जाके हमने सारा कुछ सेट वेट किया, सब कुछ अपना रूम वूम मिल गया, चाबी वाबी सब ले ली। और फिर वहां से मतलब तैयार होके फिर गए अपने कृष्ण बलराम मंदिर। तो कृष्ण बलराम मंदिर पे हम पहुंचे थे लगभग 6:30 कुछ हो रहे थे। तो 6:30 बजे पहुंचे, तो उसके बाद सीधा दीपदान, पहले तो दीपदान किया, दीपदान किया, थोड़ा कीर्तन में भी देखा उसको, थोड़ा मंदिर मंदिर देखा, कुछ नए लोग भी थे ना उसमें ट्रिप में, तो उनको दिखाया, वो कराया सब। उसके बाद फिर वापस प्रसाद था, शाम को फिर इवनिंग में प्रसाद। तो लेकिन लाइट प्रसाद था, मतलब खिचड़ी थी और हलवा था, बड़ा देसी घी का हलवा था, और कुछ स्नैक्स वगैरह थे। तो हलवा अनलिमिटेड था, कितनी बार भी लो, खिचड़ी भी कितनी बार भी लो। तो उसके बाद फिर कुछ था नहीं, मतलब फिर बस सोना था, क्योंकि अगले मॉर्निंग क्या है, फिर मंगल आरती के लिए करना है। फिर हम अगले दिन होटल पे सोते हैं, और सोने उसी में था जो ललिता आश्रम नहीं है,
अनगचार के वाली जो वो है ना, जो हम गए थे ना, जब प्रभु जी हमारे साथ गए थे, वो वहीं था। लेकिन उससे पहले था ये कृष्ण धाम था। कृष्ण धाम के जस्ट आगे 10-15 कदम माधवास फाउंडेशन है, वहीं पे, वहां पे माधवास फाउंडेशन। फिर और आगे अनगचार्य का आश्रम भी है वहां पे। तो फिर हम अर्ली मॉर्निंग जग गए 3 बजे, और जगने के बाद नहा धो के फ्रेश होके करेक्ट 4 बजे टेम्पल वहां से निकले, से होटल से, और 4:10 पे पहुंच गए गुरु पूजा में। उसका संसार दावा मंगल आरती हुई, वो अटेंड करी। उसके बाद इतनी भीड़, इतनी भीड़, क्योंकि संडे को तो वैसे भीड़ होती ना, सैटरडे संडे, संडे था अगले दिन, तो बहुत भीड़ थी उसमें हम आरती में। तो जैसे तैसे मतलब देख लिए, दर्शन हो गए। और दर्शन होने के बाद प्रभु जी ने बोल रखा था कि जैसे ही तुलसी आरती फिनिश हो, सबको पीछे गेट पे आना है, और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे वृंदावन परिक्रमा। तो फर्स्ट टाइम मैंने वृंदावन परिक्रमा की, क्योंकि अभी तक तो अपन वहीं तक जाते हैं ना, केसी घाट तक। केसी घाट से पहले पहले ना रोड खत्म हो जाती है, लगता है कि रोड खत्म हो गई, आया ना नीचे, फिर लगता है कि अब कैसे निकलेंगे इस तरीके से। तो वहीं तक जहाँ पर बोटिंग करी थी ना पिछले टाइम पे, वहां तक। तो उसके बाद फिर तुलसी आरती सब बाहर मिल गए, फिर परिक्रमा स्टार्ट कर दी वहीं से, परिक्रमा मार्ग से पीछे से। परिक्रमा मार्ग वही रोड है ना, जो फिर जाते जाते फिर गौशाला अपनी आ जाती है। गौशाला से आगे आते आते वहां पे आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो परिक्रमा बीच में ही उनका भी आश्रम मिलता है, प्रेमानंद महाराज का भी। उनका लेक्चर 2 बजे रात को शुरू होता है, तो वो चल रहा था जब हम गए थे। तो फिर उसी से सीधा निकले आगे, फिर गौशाला आई, पैदल चलते रहे, फिर अपना मदन मोहन टेम्पल आया, फिर अपनी यमुना जी का जो आया केसी घाट। केसी घाट से पहले ही वहां पे प्रभु जी ने बोला कि यहाँ पे दीपदान कर लेते हैं यमुना को सुबह सुबह। तो दीप लिए, दीप ऑफर करें, प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ के फिर केसी घाट आए, केसी घाट से ऊपर चढ़ के फिर जो रोड है, वो फिर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक आध दो कुछ मंदिर आए थे, यहाँ प्रणाम वगैरह किया था, बाकी फिर सिर्फ माला करते हुए चलते ही रहे थे, नंगे पैर कर रहे थे। 8-9 किलो, कुछ 10-11 किलोमीटर की परिक्रमा टोटल। वो फिर रोड करते करते कहाँ पहुंच गए, वही जहाँ हमारा वो होटल था, मतलब वही माधवास फाउंडेशन, मतलब वो उसी रोड, मतलब ऐसे जाएंगे और उस रोड से आके वहीं जहां से स्टार्ट करा था वहां से प्रणाम करके खत्म हो जाती है। तो फिर आ गए, तो टाइम हो गया था कुछ 8, साढ़े 8, कुछ 8 लगभग बज गए। उसका प्रभु जी कह रहे थे कि हल्का नाश्ता भी है यहाँ पे, तो नाश्ता कर लो। तो फिर वहाँ पे हल्का नाश्ता मिला, और हल्का नाश्ता के बाद फिर उसके बाद जाना था फोगला आश्रम। फोगला आश्रम पता है, देखा है, नाम तो सुना। जहाँ राधा विनोद धाम अपन रहे थे ना, जब मेन रोड पाएंगे तो एक लाल कलर का नहीं था फोगला आश्रम, जहाँ उसने ऑटो वाले ने उतार दिया था फोगला आश्रम पे, याद है? हाँ, वही फोगला आश्रम। तो वहां पे बहुत बड़ी व्यवस्था थी, बहुत लोगों की। तो फोगला आश्रम में प्रोग्राम स्टार्ट था, उसमें लेक्चर था मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग का लेक्चर सुना, इंग्लिश में था, हिंदी इंग्लिश दोनों था, ट्रांसलेट था। उसके बाद लाइट प्रसाद था वहाँ पे, फिर वहीं पे कूपन मिला था हमें, और कूपन का प्रसाद था, 12:30 का टाइम था। तो लाइट प्रसाद में पिज्ज़ा था। अब कुछ लोग पिज्ज़ा के लिए लग गए, प्रभु जी कह रहे पिज्ज़ा, बोलो उनसे कि ये टाइम है, इस टाइम को चलते हम दर्शन करके आते हैं, कि जो हमारे टेम्पल है ना उनका दर्शन करके आते हैं। फिर सबको बुलाया, अब तुषार प्रभु तो पता है यार, प्रभु जी पास्ता था, वो सॉरी पिज्ज़ा था। तो आदित्य प्रभु कह रहे मैं खिला दूंगा पिज्ज़ा, टेंशन मतलब, चलो अभी। फिर वहां से सबने ऑटो किया, और ऑटो करके हम गए राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर के पास राधा श्याम, सॉरी, श्याम सुंदर मंदिर है। श्याम सुंदर समझते हैं? जो कि श्यामानंद प्रभु थे ना, जो सेवा कुंज में सेवा करते थे, उन्हें एक रिंग मिली थी राधा रानी की, वो मंदिर। क्योंकि वो बंद हो जाता है ना, तो उसको पहले, तो फिर अब जब पहुंचे हम तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो उसका टाइम था 11:30 बजे खुलने का। फिर वहां पे हम राधा दामोदर मंदिर आए, वहां पे दर्शन करे, पूरी 4 परिक्रमा लगाई। तब तक फिर वहां पहुंच गए, फिर माला वाला कर रहे थे 11:15 पे कुछ, फिर वहां दर्शन करे। तो 2 टेम्पल हो गए अपने, एक राधा दामोदर और एक श्याम सुंदर। उसके बाद फिर हम गए वहां से राधा रमन, राधा रमन। तो राधा रमन गए, तो राधा रमन जहाँ आपका फोन चोरी हुआ था ना, राधा रमन गए, राधा रमन देखा, तो वहां भी टेम्पल बंद था, वहां भी 12:30 बजे खुलना था। हाँ हाँ, बत्ती जो चलती है वही। तो राधा रमन के दर्शन किए, और राधा रमन के पास ही थोड़ा आगे चल के है गोकुलानंद। तो गोकुलानंद वो है कि अपन जैसे ही घुसते हैं ना, तुलसी दिखती है, और वहां पे कुछ समाधि है, तो अपन उसकी परिक्रमा भी करते हैं, फिर आगे चल के ऐसे करके। तो मंदिर बनता पर हम समाधि करी, गुरु पूजा करी वहां पे प्रभु जी ने, और गुरु पूजा करके हम वापस वापस फिर आ गए। उसके बाद फिर टाइम हो गया था काफी, तो प्रभु ने बोला कि आप सब चलो, फोटो वोटो ले लो, क्योंकि 12:30 बजे यहाँ पे इधर प्रसाद था पोगला आश्रम, लंच का कूपन मिला था। अब वहां पे आए, तो वहां पे आज पता चला कि वो पोस्टपोन हो गया है, मतलब बढ़ गया टाइम, अब 2:30 बजे होगा, क्योंकि थोड़ा प्रसाद आने में लेट हो गया, भूख भूख लग रहा है। तो अब फिर उसे मेरा थोड़ा पेट भी गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने कहा मैंने प्रभु जी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, फ्रेश वगैरह हो आके फिर आता हूँ। अब मैं जा ही रहा था, तब तक प्रभु जी का फोन आया, प्रभु जी चालू हो गया यहाँ पे। मैंने कहा मैं ना बीच में हूँ, बीच में कहाँ जाऊँ, क्योंकि
परिक्रमा करके आए थे, तो परिक्रमा करके थक जाते हैं ना, क्योंकि 11 किलोमीटर भी तो परिक्रमा है ना, 40 से बढ़कर नंगे पैर करी थी। मतलब ये 11 है, वो 22 है, ये डबल है गोवर्धन की। तो उसके बाद फिर हमने कहा आते हैं, फिर मैं 2:15 बजे पहुंच गया, तो काफी लाइन लगी थी, तो लाइन में लग गया। प्रसाद बहुत अच्छा था, जैसे कि शादी पार्टियों में नहीं होता कि ट्रे सीट लग जाती है, बस लाइन से आओ, लेते जाओ बहुत सारे और फिर बैठते जाओ, बहुत बड़ा वो था। पता नहीं क्या स्वीट्स था, मुझे लग रहा था कि उसका पाइनएप्पल का बनाया था, पाइनएप्पल नहीं होता जो, उसका कुछ पाग के, कुछ उबाल के, कुछ गुड़ टाइप का रेड कलर का हो गया था पूरा। अब पता नहीं वही था कि कुछ और था, पर बहुत टेस्टी लग रहा था। एक ही पीस दिया था, दोबारा गए तो फिर मिल गया था दोबारा भी। और फिर वही प्रसाद तो होता ही ऑलमोस्ट, अच्छा कर प्रसाद पा लिया। प्रसाद पा के फिर हमारे पास टाइम था, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर होना था वो इवनिंग में। वो लेक्चर बहुत अच्छा था, क्यों? वो लेक्चर था कि जो श्रील प्रभुपाद जी के साथ सर्वेंट की तरह, मतलब उनकी सेवा करते थे, साथ रहते थे। तो अब जो प्रभुपाद जी के साथ रहा है, उसे तो बहुत पता होगा ना, बिल्कुल एक एक चीज प्रभुपाद जी की। तो उनका लेक्चर था, तो फिर उनका लेक्चर कुछ था 4:30 ऐसे 5, कुछ कल्चर प्रोग्राम भी था, और लेक्चर भी था, कल्चर प्रोग्राम भी था, और दामोदर अष्टम भी था, जो कि हिज ग्रेस माउंट प्रभु जी ने गाया था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर सब बोल रहे कि अब कहाँ चले, कि चलो गौशाला चलते हैं, गौशाला दिखा लाओ। तो गौशाला तो बदल गई पूरी, गौशाला में जब रोड बन रही है अंदर, पूरे रोड अंदर अंदर रोड बन रही, मशीनें चल रही वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ कार्तिक में कुछ मेला सा लगा है, मतलब टेंट लगा के ना, पूरा एक तरह देखते हैं ना कि जैसे कि देखने की चीजें जो रखी जाती है वहाँ पे, प्रदर्शनी। हाँ, वैसे टाइप का कोई, मैं उसमें अंदर नहीं गया था, ऐसे ही बस गाय को थोड़ा लड्डू वड्डू खिला के लेके हम आ गए थे। हाँ, तभी चेंज हो गया था ना। हाँ, अब तो पूरा खुद खुद आ गया, अब तो रोड बन रही है उसमें। उसके बाद वापस फिर हम रिक्शा लेके वापस फिर फोगला आश्रम आए। और फोगला आश्रम आने के बाद फिर हमने वो लेक्चर चल रहा था, लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर के बाद फिर दामोदर आश्रम किया। उसके बाद प्रभु जी ने फिर अनाउंसमेंट की कि जहाँ हम होटल में रहते वहाँ बेसमेंट था काफी बड़ा नीचे, वहीं प्रसाद वगैरह हुआ था, कि मोहन प्रभु जी की 6 बजे क्लास भी है और उसके बाद प्रसाद है। तो मोहन प्रभु जी तो पता है कि क्लास, उनका फोकस रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी सुना होगा ना, हमें निकलना है गीता, मतलब वो फोकस उसी पे ज्यादा है। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया, सुना। काफी लेट हो गया था, 9 बज गए थे, सब लोग कह रहे हैं प्रसाद का मिलना 9 बज गया। उसके बाद फिर एक ड्रामा हुआ, वो ड्रामा ने पूरा रिकॉर्ड किया है, अब यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, फोन पे है, बहुत अच्छा है। लाडू सराय की टीम ने ड्रामा तैयार किया था, और पता नहीं कितना दिमाग लगाया हो, गाने के अंदर स्पिरिचुअल शब्दों को ऐड किए करके प्रेजेंट किया था। मतलब किसी चीज को भी समझाना है तो पहले गाना गाएंगे वो, और उस गाने में जो शब्द आएंगे, टून तो बॉलीवुड गाने जैसी चलेगी, पर शब्द होंगे वो स्पिरिचुअल होंगे सब। आप सोचो इसमें कितना दिमाग लग गया, तुम सोच सकते हो। जैसे गाना ना, वो जाए जाए एक बार जो जाए, तो उस पे है, अब उस पे आप तो कैसे डालोगे, उसमें कोई शब्द डाल सकते हो कि कहाँ कौन सा फिट होगा, कितना दिमाग लगाया मातो ने। लाडो सराय की थी, वही जो मैंने एक बार नंबर दिया था ना, उन्हीं की सब टीम थी। तो वो ड्रामा बहुत अच्छा था। उस ड्रामा का शीर्षक था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, और करने में क्या क्या दिक्कत आती है, मतलब तो एक आलसी भक्त का एक्टिंग करेगा, उसको फिर वो रिचार्ज कर देंगी, तो वो कहेगा हाँ आलस नहीं करना। एक बीमार भक्त, एक कि मुझे ना घर के काम काज से ना, मतलब फुर्सत ही नहीं, तो इस प्रकार के 4 प्रकार के भक्त थे कि जो ऐसे बचते हैं, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से। और एक आलसी भक्त, मतलब कि आलसी कर रहा है, ले लो गीता ले लो, खुश हो जाओ, आत्मा का ज्ञान ले लो, ऐसे मुंह सुखा के आलसी होते, कौन लेगा जब खुद ही खुश नहीं है तो फिर कैसे रिचार्ज करना है उसको, तो उसके ऊपर था। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा लगा सबको। मैंने रिकॉर्ड किया, आवाज भी ठीक है, और पूरा ड्रामा है, देखना, मैं उस पर टेलीग्राम पे डालूंगा, तो देखना सब लोग। और और क्या था, हाँ फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह हुआ। तो जो सुबह का प्रसाद था वो पहले ही बांट दे, जैसे मूढ़ी वगैरह, तो इसीलिए मूढ़ी दिख रही है यहाँ पे, मूढ़ी और एक जूस वही फ्रूटी पहले ही दे दी, क्योंकि सुबह बस में कौन देगा, अभी के लिए रख लो, सुबह खा पे लेना। मैंने लगता किसी ने पिए खाई है, पता नहीं। उसके बाद फिर हम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी 3 बजे जग के 4 बजे बस में बैठना था, पर हम थोड़ा लेट हो गए, 5 बजे बस कुछ निकली थी। फिर वहीं पे संसार दावा सारी आरतियां हुई थी, आरती होने के बाद फिर आरती होते होते फिर हम पहुंच गए थे राधा कुंड, सॉरी हाँ राधा कुंड से पहले। फिर वहां से उतर के भागे जल्दी जल्दी, और परिक्रमा स्टार्ट की राधा कुंड से। राधा कुंड से होते होते फिर मान सरोवर तक, कुसुम सरोवर, फिर मान सरोवर, मतलब मानसी गंगा, सॉरी मानसी गंगा, जो मन से प्रकट की थी भगवान ने अपने नंद महाराज अपने पिताजी के लिए। तो वहां पे पहुंचे, और वहां का फिर परिक्रमा समाप्त कहा जाता है, मतलब क्योंकि हम राधा कुंड से कर रहे थे ना, तो राधा कुंड पे खत्म होगी। फिर काफी लगभग दिन हो गया था, करते जा रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन
जैसे कि हम इस्कॉन में कभी सेवा करते हैं, मान लो प्रसाद में दर्द, तो दर्द होने लगता है पैरों में, आपको बहुत पैदल चल लिया। मैं ये सोच रहा था कि गोवर्धन की परिक्रमा कैसे करूंगा जब यहाँ पे इतने में दर्द होने लगा। लेकिन भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि कुछ जाने को ना लग रहा है कि ज्यादा थका हुआ हूँ। तो उसी तरीके से फिर गए, फिर परिक्रमा स्टार्ट करी। लेकिन हमारे बीच में विकी प्रभु थे, जो कि इनके ऑफिस की 3 माताएं गई थी। अब माताएं तो पता है कैसे पैदल चलती हैं, कैसे आती हैं, तो वो तो उन्हीं में लगे रहे, मतलब उन्हीं को संभालने में। तो हर चीज में पीछे, हर चीज में पीछे। जानते कि बस में उनकी वजह से रुकना पड़ा, वो माताएं कुछ आ रही थी और कुछ मेरी वजह से भी रुकना पड़ा था। थोड़ा डांट भी पड़ी थी हमें, पूरी टीम को ही पड़ी थी एक तरीके से। तो क्यों पड़ी थी, आ रहे हैं उस पर। तो फिर परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो प्रभु जी तो पता है कितनी स्पीड में चलते हैं। प्रभु जी अगर इस्कॉन के संग परिक्रमा करनी है, प्रभु जी के साथ चलना है अगर, तो भाई स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर आप वॉशरूम के लिए भी रुक गए, फिर नहीं पकड़ पाओगे। अगर वो कहीं रुक गए वॉशरूम के लिए, तो पकड़ लोगे, लेकिन नहीं पकड़ पाओगे। फिर पता है कि हम एक जाते हैं ना कोने पे, वहाँ पे जूस पीते हैं। अब वहाँ पहुंच गया जूस के लिए। अब 30 का गया, पर जूस बहुत अच्छा था। मतलब पता नहीं आप हाँ, गन्ने का जूस बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो कौन तीसरा का प्रभु जी थे, तो ले लिया जूस। तो उसके बाद कह रहे भोग, तो तुलसी तो है नहीं। तो प्रभु जी ने फिर वैसे मतलब तुलसी को टच करके भोग लगाया उसका, गन्ने के जूस का। फिर सबने पिया। अब जतिन प्रभु कह रहे कि प्रभु जी अच्छा लग रहा है इसमें, अच्छा तो मुझे लग रहा है। कह रहे बोलो ना एक बार और मिलेगा। मैंने पूछ रहा है, तुम पूछो ना एक बार। फिर मैं कौन तीसरा का प्रभु से पूछा, प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है भक्तों को, और ले सकते हैं एक बार। हाँ हाँ, ले लो कोई बात नहीं। क्योंकि वो फिर कोई एक ही देता है ना कोई। तो उसके बाद फिर हमने कि यार ऐसा करते हैं, आधा आधा ले लेते हैं, गिलास ही होगा ना, 30 का ही गिलास था। तो फिर आधा आधा प्रभु कह रहे, वो कह रहे कितना भी मिले, आप आधा लोगे तो कोई नहीं, मैं भी आधा ले लूंगा। अगर आप पूरा लोगे तो मैं भी पूरा ले लूंगा। तो उसके बाद फिर वहां पे गन्ने का जूस पिया, और फिर वहां से परिक्रमा स्टार्ट करी। परिक्रमा स्टार्ट करके धीरे 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 फिर जैसे तैसे कर ली, मतलब राधा कुंड आ गया। लेकिन पहले हम क्या करते थे कि राधा कुंड आने पे वहीं कर लेते थे दीपदान वगैरह, पूजा प्रणाम वगैरह, और फिर अपन वहां आके प्रणाम कर चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार राधा कुंड की पूरी परिक्रमा लगा के पूरा वहां तक जहां से स्टार्ट करी थी, वहां प्रणाम दंडवत प्रणाम करके वापस फिर आना है राधा कुंड। फिर पूजा वूजा करनी, फिर दीपदान करना है। तो इसी तरीके से किया, ज्यादा दूर नहीं है वैसे। फिर जस्ट राधा कुंड के सामने ही इस्कॉन मणिपुर है, वहां प्रसादम की व्यवस्था थी। जो लंच का प्रसाद था ना, तो वहीं था, कहीं जाना नहीं था, राधा कुंड में बैठना था। तो यानी राधा क्या, हाँ, तो फिर राधा कुंड, तो राधा कुंड में फिर इस्कॉन मणिपुर पहुंच गए। वहां फिर प्रसाद रेडी हो रहा था, पीछे ही बनाया गया था। तो प्रसाद में सबसे टेस्टी थी खीर। खीर थी अनलिमिटेड, कितनी बार भी पियो, फिर भी बच गई होगी। कितनी बार, कितनी भी पियो, कितनी बार भी पियो। बिल्कुल येलो कलर की थी। एक बार तो मुझे देख के लग रहा था कि रबड़ी रबड़ी टाइप की कुछ है येलो, लेकिन दूर दूर सा लग रहा था। लेकिन पता चला उसमें चावल भी थे नीचे, मतलब खीर थी। हाँ, तो केसर डाली थी, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। और पनीर भी थी, और एक सूखी सब्जी भी थी, और आलू की सब्जी भी थी, पूड़ी भी थी, चपाती भी थी। हाँ, तो ये सब चीजें थी। हाँ, मैंने वो तो बता ही नहीं पाया कि जो रमन रेती में जो था, उसमें उसमें नहीं, हाँ उसमें गुलाब जामुन था, लेकिन उससे पहले एक जाते हैं तो एक रास्ते में ही होता है ना। उसमें इसको ये रसगुल्ला था जगन्नाथ वाला। लेकिन मुझे खाना पड़ा मजबूर। मैं सोच रहा था कि मैं किसी को दे दूंगा, मैं मेरी प्लेट में रख गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपने प्लेट में रखवा लिया तो वो झूठा हो गया, वो झूठा ही काउंट होगा। अब आप दे नहीं सकते किसी को। अब प्रसाद है तो फेंक भी नहीं सकते। तो अब क्या कर, लेकिन अब ऐसा नहीं कि रसगुल्ला सफेद मिला तो हर बार खाएंगे, नहीं, अब वो वहां पे खाना पड़ा बस एक बार। सफेद रसगुल्ला छोड़ रखा। वैसे बता दें, स्वीट्स मतलब पूरा स्वीट्स, मैंने पूरे स्वीट में तो फिर दूध भी नहीं पिवाएंगे, वो भी तो मीठा होता है। तो गन्ने का जूस भी नहीं पिया, वो मीठा है। मैंने ओनली स्वीट्स में मतलब सिर्फ रसगुल्ला वाला स्वीट नहीं, रसगुल्ले मतलब जैसे रसमलाई हो गई, वो भी रसगुल्ले टाइम में आती है, तो वो ऐसा सफेद वाला। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके बाद प्रसाद साथ पाया। उसका फिर डांट पड़ने वाली शीन आती है। डांट पड़ने वाली ये आई थी कि हम प्रसादम में तो सेवा अच्छी है, प्रभु जी तारीफ भी करते हैं, तो प्रसादम तो अच्छे से सर्व कर लेते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन कोई मैनेजमेंट की सेवा दे दो ना। तो प्रभु जी ने, रसराज प्रभु जी ने सेवा दी थी कि मतलब बोला था 5 नंबर से आपके मतलब जो भी एक अच्छा लोग हैं, तो कि अ, समोसे थे 300, और 300 ही वो थी, क्या नाम है, कचौड़ी। 300 कचौड़ी थी, तो ये पैक करनी है 6 डब्बों में, कार्टन में, और रखनी है बस में, क्योंकि रास्ते के लिए। तो ठीक है। तो जब वहां गए तो इतना लेट हो रहा था सारा कुछ कि कचौड़ी ही बन पाई थी, समोसा बनने में टाइम लगेगा। तो देखो समोसे में लगेगा टाइम, तो हमें जाना है जल्दी, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना है। तो ऐसा करो, फिर हम सिर्फ कचौड़ी ही ले जाएंगे, हम करेक्ट 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, जो बन जाएगा हम बोले जाएंगे। तो कचौड़ी तो बनी गई थी लगभग। तो प्रोजन बोला ठीक है, करो काम करो कि कचौड़ी रख लेना 6 कार्टन में। ठीक है, 60-60 पीस ऐसे रख लेना। हाँ, 60-60 पीस रख लेना। तो उसके बाद फिर परमात्मा हरि है ना, नाम सुना हुआ है तो फिर वो मतलब कि एट मोमेंट पे
इतने रखने हैं, 40 रखने हैं, 80 पीस रखने हैं, 40, तो ऐसे कुछ होगी, समझ में लास्ट में वाई ऐसा करो, 3 कार्टन में 60 पीस रखो, एक कार्टन में 80 पीस रखो और एक कार्टन में 40 पीस रखो। तो एज इट इज वैसे ही रख ली हमने। तो रख ली के बाद फिर वही है कि 5 कार्टन थे, हो गए ना फिर। तो 5 कार्टन में फिर तुषार प्रभु अपनी पूरी टीम को बुला लिया, तो सबको दे दिया। तो कंफ्यूजन ये हो गई कि एक कार्टन बचा था जो मुझे ले जाना था, मतलब मैं रखा ठीक है मैं इसे ले चलूंगा, लेकिन एक और प्रभु थे तो वो भी लेके जा रहे थे। तो मेरे माइंड में ये था कि जो मैंने रखवाया है वो इनने रख लिया है, और बाकी के 4 निकल गए आगे, तो 4 प्रभु की टीम ले गई है पूरी, लेकिन वो एक वहीं रह गया। और बस वाले वहां खड़े थे, दशरथ प्रभु पहुंच चुके थे, सब पहुंचे थे, प्रसाद का ही वेट कर रहे थे आ जाए। हम चले गए ये लेके, छोड़ के वहां पे, और काफी दूर पहुंच गए परिक्रमा, मतलब जहाँ पे खत्म होती है वहीं पहुंच गए काफी दूर, 1 किलोमीटर मान लो कम से कम, बस टोटल एक ही मान लो, या कम हो सकता है थोड़ा, 800 मीटर। उसके बाद राहुल प्रभु कह रहे हैं कि कार्टन तो 4 ही है, 3 बोला रहे हैं, एक ये 5 थे, तुम नहीं लाए? तो मैं खाली जा रहा था। मैंने कहा मैं सोच रहा प्रभु यार याद नहीं रही कि यार जाओ जाओ जल्दी, वहीं होगा। फिर मैं जब गया तो तुषारपुर रास्ते में आ रहे थे उनकी टीम, क्योंकि उनने उनने भी लेट कर दिया, उनने लेट कर दिया कि उनकी परिक्रमा, वो लेट आए थे तो वो वहीं बैठ गए थे। ऐसा नहीं करा था कि पहले पूरी एंड करो ना फिर राधा कुंड जाओ, वो उन्होंने नहीं किया था। तो वो कह रहा हम अभी यहीं से घूम कैसे चले जाएंगे, तो इसलिए वो लेट हो गया, क्योंकि भीड़ होती है ना बहुत रास्ते में, क्योंकि पूरा मार्केट होता है ना वहाँ पे, बिल्कुल सक्रिय जगह होती है। तो मैं वापस गया, और वापस गया तो पता चला वहाँ पे कार्टन है ही नहीं। वो कह रहा आप पूरा ले गए? मैं कह रहा नहीं प्रभु जी यहाँ रखा था, कह रहे देखो अगर होता तो होता है ना यहाँ पे। अब क्या बोले, हम कह रहे हैं कि यहाँ रह गए, और वो कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे, और वहां पे है ही नहीं, तो क्या करें। तो अब ये बात फैल गई, प्रभु जी को पता चल गई। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ठीक है कचौड़ी का अब हो गया जो भी है, हमारी तरफ से ऑफरिंग मान लो, क्योंकि समोसा बना रहे थे ना, हमने लिए नहीं थे लेकिन बन गए थे समोसे, क्योंकि मसाला वसाला तो सब बन ही गया था ना। तो वो कह रहे ठीक है हम उसकी जगह 50 समोसे दे देते हैं, तो मैंने एक कार्टन में 50 समोसे पैक कर दिए। तो फिर मैं वो लाया, तो अब समोसे में लाया, इतने में प्रभु जी ने फोन किया होगा कहाँ रह गए, क्योंकि मैं फिर पीछे रह गया ना, लास्ट में मैं दोबारा गया ना मैं। अब मैं उससे कार्टन को पकड़ा था भजन, और इसमें था, और भीड़ इतनी थी तो आवाज सुनाई पड़ी, 3 मिस कॉल प्रभु जी की, एक सोहित प्रभु जी की, 2 जतिन प्रभु की। गुस्सा हो गया, तो कह रहे आप फोन क्यों नहीं उठाते पहले। उन प्रभु जी को फोन में ये ला रहा था, तो फोन जेब में था, तो मतलब उठा नहीं पाया, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसे ला रहा था, मैं कैसे पता ही नहीं चला मुझे। तो वही कह रहे थे कि आप लोग मैनेजमेंट में मतलब थोड़ा वो, क्योंकि हमें अपनी वजह से किसी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए ना, सब लोग बैठे हैं वहाँ वेट कर रहे हैं, तो कष्ट हो ही रहा है ना दूसरों को हमारी वजह से। मान लो बस में तुम बैठ गया, चलने दे चल, क्यों कब चलेगी, कब जो जो नए लोग जाते हैं उन्हें फर्क पड़ता है ना यार, ऐसे करके। तो इसी वजह से बाकी कह रहे प्रसाद में तुम लोग सही हो, सर्व करने में देखा है वो सही कर लेते, तुम ना वही सेवा लेकर, या फिर लिया मत, जो सेवा लेनी है वो अच्छे से करो, मत लिया करो। तो वही थोड़ा मतलब बताया, फिर बाद में ऐसा कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं इसलिए डांटता हूँ ताकि तुम सेवा अच्छे से करो। बाकी परफेक्ट किया सारा कुछ, बस वही थोड़ा नेक मैनेजमेंट में दिक्कत होगी ना, कि मतलब कंफ्यूजन हो गई, मतलब कि वो ले गया है ये ले गया है, इस तरीके से। तो उसका फिर बस में बैठ गए, फिर प्रभु जी में हमारे प्रभु जी हैं वो, तो फिर वहीं मथुरा में उतर गए, वो गाँव चले गए क्रूर प्रभु जी के साथ। है किसने? हाँ, मैसेज तो उसके लिए डाला है हाँ, कि सब लोगों को थैंक्स बोलने के लिए। हाँ, तो उसका फिर हम बस में बैठ गए, बस में फिर पता ही है कि कीर्तन वीर्तन होते हैं, भजन वजन गाए कुछ। उसके बाद फिर एक चीज होती है, 3 चीजें होती हैं, कि आप कौन हो, नाम क्या है, कहाँ से हो, और आपको क्या अच्छा लगा, और आप इस धाम से क्या लेके जा रहे हो, क्या संकल्प लेते हो, ये बताना है। तो मैं विशाल प्रभु को ले गया था ना, एक नए जो हैं उनको ले गया था, तो वो सबसे पीछे बैठे थे, मैं थोड़ा आगे बैठ गया था। तो मैंने कहा पीछे थे तो माइक पहुंचने पर तब तक तो आ जाएगा, क्योंकि काफी स्पीड में बस चल रही थी और रोड खाली थी बिल्कुल, मैंने खरीदा तुरंत आ जाएगा। लेकिन वो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम 2 लेंगे, ओल्ड जो एक्सपीरियंस हैं उनसे रिलाइजेशन लेंगे, और फिर एक लेंगे बिल्कुल जो नए। तो सबसे पीछे वो कह रहा है कि आप मैंने कैसे बोला, वो देखो विशाल प्रभु से ही बोल रहे हैं वो, पहली बार बिल्कुल, हाँ बताइए तो आप, आपका नाम क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक मैंने ऐसी आनंद वाली ट्रिप आज तक नहीं की, पहली बार, फर्स्ट टाइम है मेरा, इतना बड़ा हो गया हूँ, मैरिड है, इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, आज तक मैंने इतना आनंद भरी ट्रिप नहीं देखी। तो कह रहे क्या आनंद आया, कह रहा हर चीज में ही आनंद आया, क्या बताऊं, कह रहे स्पेशली फिर कुछ भी बताओ। तो कह रहे वही लेक्चर सुनना, प्रसाद पाना, ये सब भक्तों के संग रहना, भगवान के बारे में जानना, ये सब। तो कहते हैं ना कि इंसान जल्दबाजी में थोड़ा वो ले लेता है, तो करके संकल्प करते हैं अब मैं 16 माला करूंगा, पर देख रहे अभी 16 नहीं कर पाओगे। नहीं हो, ऐसा संकल्प मत लो, कह रहा अभी 3-4 कर रहे हो तो ठीक है, 8 करो, 8 संकल्प ठीक है, और थोड़ा रीडिंग वेडिंग करो। तो वो सब हो गया। फिर बाकी तुषार प्रभु की कोई मौसी की, पता नहीं मौसी की लड़की माता जी थी कौन थी, और बाकी तुषार प्रभु के, सॉरी विकी प्रभु के कुछ ऑफिस की माताएं थी, तो वो भी नई नई थी।
तो उनको सब जब हम निकल रहे थे तो उनका नंबर आ रहा था, हम सब बता रहे थे अपने बारे में। तो काफी मतलब नए लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ट्रिप में जाना, फिर लाइसेंस देना कि हमें मैं तो जानती नहीं थी भक्ति होती क्या है, लेकिन अब से मैं एक माला करूंगी और धीरे धीरे मैं 10 to 15 डेज में 4 माला पे आ जाऊंगी। तो ये सब लाइसेंस इसलिए पता क्यों करे जाते हैं, क्योंकि अगर 100 लोग हैं बस में, 100 लोग अपना बताएंगे ना मुझे अच्छा लगा मुझे लेक्चर में, हो सकता है वो तुमने मिस कर दिया तो तुम पॉइंट वो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ना कि हाँ वो ये हुआ था, तुमको लगा तो दूसरे का रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से पूरा एक तरह से ट्रिप ना रिवीजन हो जाएगा पूरा। इसलिए एक मूड होता है करने का, और हम जान भी सकें भक्त के बारे में कि क्या सुधारना चाहिए और क्या उनको अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारी बस आ गई, मतलब बदरपुर आ गए, फिर हम उतर गए। जल्दी जल्दी में एक कचौड़ी दे दी और एक वो दे दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी बस आ गई कि तो बांटने का टाइम ही नहीं मिला कि कब बांटे करे, अब जो उतरेगा उसको देते जाओ वहीं की वहीं। कचौड़ी थी और एक फ्रूटी थी, इस तरीके से। समोसा कैंसिल कर दिया क्योंकि बन नहीं पाया इस तरीके से। तो ये सारा था मोटा मोटा, मतलब मोटा मोटा है। अब सोचो सुन के कैसा लगा, मतलब कि ट्रिप कैसी थी। हाँ, तो ऐसा है कि ट्रिप में तो अब इस्कॉन के साथ जाएंगे तो आनंद आता है। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर 18-19 में चल रहे हैं, प्रभु जी से मैंने डिस्कस किया था, प्रभु जी कह रहे ठीक है चले जाओ। वैसे कह रहे थे कि चांदनी चौक में जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है ना, वो उसी दिन निकलेगी संडे को, वो साल में एक बार ही निकलती बड़ी। लेकिन आप फिर भी चले जाना, कोई बात नहीं, आप आपके हैं मतलब, अब उन्हें ले जाना है। और कह रहे अवधेश प्रभु भी नहीं गए हैं, वो भी आएंगे तो फिर कर लेना ट्रिप। तो मैं सोच रहा हूँ वृंदावन की परिक्रमा कर लेंगे और क्या, 11 किलोमीटर। रमन तो नहीं जा पाएंगे, वो गोकुल में पड़ता है, वो अलग हो जाएगा, दूर है वो इधर की साइड से पड़ता है। अगर हम यमुना भी हाईवे पे जाएंगे, इधर की साइड से वो वहीं से ये इधर ये उन्होंने अपने वृंदावन की तरफ मुड़ जाता है, एक वहीं से उधर ही है। वो काफी फिर दूर है उधर, ऐसे कर करके। वहाँ ब्रह्मांड घाट भी है। बता था ब्रह्मांड घाट में क्या हुआ था क्या? हाँ वो ब्रह्मांड दिखाया था, वो भी वही है। हाँ यार, कर रहा हूँ। तो वो भी है इस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं वही बता रहा था, फिर वृंदावन की परिक्रमा ही बेस्ट है, आज तक करी नहीं है किसी ने, करी है? हाँ तो वही कर लेते हैं, क्योंकि अब पता चल गया कैसे करना है क्या करना है। और आफ्टर फिर वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद फिर जो अपने टेम्पल है, परिक्रमा कहाँ करी? वो तो बंदे अंदर घूमे। परिक्रमा बहुत आगे तक रोड है वो, आगे तक गई है बहुत। हाँ तो मतलब वो वो परिक्रमा थी, वो परिक्रमा ऐसी थी कि मतलब टेम्पल टेम्पल दर्शन करते हुए चले जा रहे थे ऐसे करके वो। लेकिन ये पूरा घूम के जो परिक्रमा मार्ग से। हाँ, लेकिन वो ऐसे हो गई थी ना, उतरे वहां से इसमें बैठ के ये मंदिर घूमो फिर इसमें ये घूमो ऐसे करके। उसके बाद फिर अब मंदिरों का भी मोटा मोटा पैदल पता चल गया है मुझे। जैसे कि राधा रमन का पता चल गया कहाँ है, गोकुलानंद और श्याम सुंदर और राधा दामोदर और निकुंज सेवा या फिर निधिवन वगैरह, ये सब का पता है पैदल के कैसे रास्ता है। मतलब राधा दामोदर से ही कैसे रास्ता है, राधा दामोदर के मंदिर से ही आप राधा रमन जा सकते हैं, राधा रमन से फिर गोकुलानंद भी जा सकते हैं। लेकिन खाली गोविंद देव मंदिर है वो दूर पड़ता है, उसके लिए अलग से पीछे से जाना पड़ेगा। पैदल भी है पर वो थोड़ा दूर। और कौन सा मंदिर बचा? और राधा मदन मोहन तो मिलता ही रास्ते में, तो 500-600 ही मंदिर हो गए, सही है मंदिर। तो उसी तरीके से एक और है तो वो गोपीनाथ, तो वो थोड़ा अंदर है। वो तो रंगनाथ है। वो तो वही है गोविंद देव। वो तो गोविंद देव जी का, मतलब वो घूम सकते हैं पर अपनी लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो श्री संप्रदाय का। हाँ गए एक बार। ठीक है। परसा तो इस्कॉन में, और कैसे? इस्कॉन में 9-3, इस्कॉन में 9-3, इस्कॉन में 9 बजे और 3 बजे। हाँ भीड़ तो होती है, जल्दी लगना पड़े पहले। ठीक है। हाँ वही तो प्लान बना रहे हैं ना, 18-19 को जाने वाला। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, कार्तिक मास की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।